नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर बड़वानी से है, जहां खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र पटेल को दोबारा मौका दिया गया है। भाजपा ने एक बार फिर सांसद गजेंद्र पटेल पर भरोसा जताते हुए टिकट दिया है। वहीं हमारे सी न्यूज भारत के संवाददाता कमलेश अलासिया ने भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र पटेल से खास चर्चा की। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी गजेंद्र पटेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे और 4 लाख से जीतने का दावा किया है। पूरा भी करेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी भाजपा के सांसद गजेंद्र पटेल, दोबारा उनको मौका मिला है। हमारे साथ हैं आज भिलाली समाज का एक संगठन जिसका कार्यक्रम हुआ था, परिचय सम्मेलन। लोकसभा सांसद का दोबारा आपको मिला है। सांसद महोदय गजेंद्र पटेल बेबाक तरीके से भी जाने जाते हैं और आपने भी ये कहा है कि समाज को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। दोबारा मौका मिला, कैसे देखते हैं इसको आप? सबसे पहले तो मैं देश नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ में मध्य प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का तहे दिल से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने खरगोन बड़वानी लोकसभा से दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में मुझे बनाया है। निश्चित तौर पर जो विश्वास संगठन ने मेरे प्रति जताया है उसको करने का हमने पिछले 5 साल काम किया है और आने वाले 5 साल विकसित भारत के इस संकल्प के साथ में ये लोकसभा विकसित क्षेत्र की ओर बढ़े, उस संकल्पनाओं के साथ में हम लोग काम करने वाले। निश्चित तौर पर पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मैं खड़ा हूं और क्षेत्र की जनता का और कार्यकर्ताओं का जबरदस्त समर्थन इस भारतीय जनता पार्टी को है और इस विश्वास के आधार पर कि आने वाला समय समाज के हर वर्ग को, जिसमें अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, महिला है, युवा है, किसान है, पिछड़ा है, ऐसे तमाम प्रकार के वर्गों के विकास के आधार पर हम लोग काम करते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर पिछला 5 साल एक ऐतिहासिक कालखंड हमारा रहा है। पिछला 10 साल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बेऐतिहासिक ऐतिहासिक काल रहा और निश्चित तौर पर जनता को और सभी लोगों को विश्वास है कि अब कोई तरक्की कर सकता है, कोई विश्वास कर सकता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। गजेंद्र जी, जैसे कि अभी बात करी थी कि 300-400 पार, आपको लगता है 2 लाख से आप ज्यादा से जीते थे। इस बार आपको लगता है कितनी बहुमत होगी, क्योंकि काफी लोकप्रिय हैं आप अपने क्षेत्र में? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पिछला आंकड़ा भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पर हम 2 लाख वोटों से ज्यादा से जीते थे। इस 5 साल के कार्यकाल में हर केंद्र सरकार की योजनाएं गांव में पहुंच गई, गांव के बाद में घरों में पहुंच गई। जहां पर गांव में कच्चे मकान होते थे वहां पक्के मकान खड़े होने लग गए। जहां पर पीने की व्यवस्था नहीं थी वहां जल जीवन मिशन से पीने की व्यवस्थाएं शुरू हो गई, बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ हो गई, प्रधानमंत्री रोड के माध्यम से रोडें बनने का काम शुरू हो गया है। तो ऐसे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम गाँव में हितग्राही मूलक योजनाएं चली गई है और जनता को जबरदस्त विश्वास अब है। इसलिए पूरा देश भर के अनेक प्रकार के गाँव के लोगों का, शहर के लोगों का विश्वास देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति है और इस बार 400 पार का जो लक्ष्य और जो शब्द है वो निश्चित तौर पर इससे पार होगा और लोग भी देखेंगे जनता का जबरदस्त समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी को लेकर भी कोई कटाक्ष करेंगे, क्योंकि अब तो धरातल पे जाते हुए लगा ही रही, क्योंकि काफी उनको इतना मौका मिलता नहीं। और आपने एक और योजना भी लॉन्च करी है, जो आपका एक संगठन है स्किल एनीमिया की, जो चल रही थी, उसको भी लेकर थोड़ा सा बताइए। पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि देश की आज़ादी के समय जब कांग्रेस बना था तो उसको भंग करने की बात कांग्रेस के प्रमुख लोगों ने कही थी कि देश की आज़ाद करने की और उसकी जो कल्पनाएं थी वो विचित्र थी, उसको करने का जो संबल था वो कांग्रेस के लोग पास में नहीं था। इसलिए महात्मा गांधी और उस समय के लोगों ने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए और आपने देखा है कि विगत 70-75 साल में इस देश की दुर्गति करने का मुख्य कारण कांग्रेस रहा है। अब इन 10 सालों में देश को उठाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आज लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को और ऐसे किसानों को लग रहा है कि अब हमारा जीवन स्तर ठीक हो रहा है। पहले लोग बाइसिकल खरीदने में तकलीफ होती थी, आज लोग मोटरसाइकिल खरीदने में, 4 व्हील खरीदने में आराम से खरीदते हैं। ये सक्षमता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुई। एक आपने हमेशा सपना दिखाया है अपने लोकसभा के प्रत्याशी और जो जनता जनार्दन है उनको, कि रेल का जो सपना उनका है वो कब तक पूरा होगा? निश्चित तौर पर कांग्रेस के लोगों ने रेल की पटरियां पटक के लोगों को सपना दिखाया था, उन्होंने कांग्रेस की वोट भी लिए, कांग्रेस की सरकार भी बनाई, परंतु इस बार का मिशन बहुत अलग है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 2025 से लेकर 2029 के बीच में इस देश का ऐसा कोई सा जिला नहीं बचेगा जहां पर रेल लाइन नहीं होगी। ये संकल्प हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लिया और निश्चित तौर पर खरगोन बड़वानी जो रेल विहीन है, जिस मुद्दों पर हम लोकसभा में बात उठाते हैं, जिस मुद्दों को लेकर हम रेल मंत्री से मिलते हैं, ये तमाम प्रकार के रेल के मुद्दों को लेकर प्रक्रिया चल रही है। 750 करोड़ रुपए का अनुदान मनमाड़ परियोजना में मिला है, जिसमें भूमि अधिग्रहण के तहत पैसा मिला है। डीपीआर अब खंडवा से लेकर इसके तैयार हो गए, स्वीकृति की ओर अग्रसर है। आने वाले सालों में क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा। सी न्यूज भारत की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हमारे साथ लोकसभा प्रत्याशी माननीय गजेंद्र पटेल, जिनको दोबारा मौका दिया है। बड़वानी से सी न्यूज संवाददाता कमलेश अलासिया की रिपोर्ट।
जाहिर है देश में जल्द ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भाजपा ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें कई लोगों को दोबारा चुनाव लड़ने का मौका मिला है, तो कई लोगों के इस बार टिकट काट दिए गए हैं, जिससे उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं। तो वहीं कई टिकट मिलने की खुशी में जश्न मना रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।